फोरियर सीरीज आज का हमारा टॉपिक है डियर। इट इज अ पार्ट ऑफ स्पेशल फंक्शन द फोरियर सीरीज। इससे पहले बात कर चुके हैं फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की, तो दोनों में बड़ा डिफरेंस है। फोरियर सीरीज इज अ डिफरेंट थिंग एंड फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन इज डिफरेंट थिंग। यहां हम बात करेंगे फोरियर सीरीज। या कोई भी आपको एक फंक्शन गिवन होगा, उस फंक्शन के लिए अगर आपको फोरियर सीरीज फाइंड आउट करनी है तो हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बहुत लंबा लेक्चर है, बट आज मैं एक स्पेसिफिक फोरियर सीरीज के ऊपर बात करूंगा कि मान लीजिए आपके पास कोई भी फंक्शन है और आपको उसकी फोरियर सीरीज को लिखना है, तो आपके पास जो वे है लिखने का वो एक्चुअली ये है दैट ए नोट बाय टू प्लस ऑफ प्लस समेशन ऑफ ए एन एंड कोस एन एक्स एन इज इक्वल टू 1 to infinite and a n and cos n x, and similarly plus summation n is equal to 1 to infinite, and here you will write bn n is equal to 1 to infinite and bn and sin nx। तो इसको बोलते हैं बच्चों फोरियर सीरीज किसी भी फंक्शन की। अब यहाँ पे बहुत से बच्चों के माइंड में ना बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि सर कई बार वो n पाई एक्स बाई एल टाइप लिखा होता है, ये इवन फंक्शन का हाफ रेंज फुल रेंज ये क्या है। तो डोंट बी कंफ्यूज, एक बड़े सिंपल वे से हम चलेंगे, फोरियर सीरीज को सीखेंगे और वन बाय वन आपके सामने जो चीज़ें आती चली जाएंगी। इसी फोरियर सीरीज को मैं अलग अलग रूप देने वाला हूँ, बट यू विल सी। तो फोरियर सीरीज मेरे पास ये रहने वाली है ए नोट बाई टू ए एन कोसाइन एक्स एंड बी एन साइन एन एक्स, जिसमें से मैं बात करूंगा कि ए एन क्या है, ए नोट क्या है और बी एन क्या है, इसको समझें। और उसके बाद आपको इजी लगेगा कि हाफ रेंज कब हो जाती है, फुल रेंज कब हो जाती है, लिमिट 1 बाई पाई आगे कब रखते हैं, 0 to पाई माइनस पाई टू पाई, ये कैसे चेंज होती रहती है। तो लेट्स सी। तो ए नोट मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे ए नोट का मतलब होता है कि जो भी आपको फंक्शन गिवन होगा, लाइक फंक्शन गिवन आपको एफ ऑफ एक्स, तो आप लिखेंगे 1 बाई पाई एंड लिमिट रखेंगे आप माइनस पाई टू पाई। ये जो फोरियर सीरीज लिखी है मैंने वैसे लिखी ही इंटरवल माइनस पाई टू पाई के लिए है। इंटरवल आपको डेफिनेटली गिवन होगा, डोंट बी कंफ्यूज, ओके। और जहां इंटरवल नहीं गिवन होगा मैं आपको अलग से चीज बताऊंगा। तो ए नोट इज इक्वल टू 1 बाई पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स, इसको लिखते हैं ए नोट। और जब ए एन निकालना है तो ए एन के साथ देखो ऊपर वाली सीरीज में देखो क्या पड़ा हुआ, कोस, तो इसलिए अब आप लिखेंगे 1 बाई पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स इंटू कोस एन एक्स, एफ ऑफ एक्स इंटू कोस एन एक्स, ये आ जाएगा आपके पास ए एन, ओके। तो ए एन देखो वहां भी ऊपर किसके साथ पड़ा हुआ, कोस एन एक्स का, तो यहां लिखेंगे एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। सिमिलरली बी एन की वैल्यू होगी माइनस पाई टू पाई इंटीग्रेशन के अंदर एफ ऑफ एक्स एंड साइन एन एक्स डी एक्स। तो ये तीन ही इनको बोलते हैं बच्चों फोरियर कॉफिशिएंट्स। तो ये कॉफिशिएंट्स तीन है मेरे पास, एक है ए नोट, एक है ए एन और एक है बी एन। इन तीनों को फाइंड आउट करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है, 1 बाई पाई माइनस पाई टू पाई, 1 बाई पाई माइनस पाई टू पाई माइनस 1 बाई पाई माइनस पाई टू पाई। और ये माइनस पाई टू पाई क्या है, ये एक्चुअली एक इंटरवल है, और ये इंटरवल आपको उस फंक्शन के लिए गिवन होगा कि ये जी एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है और जिसमें एक्स बिलोंग करता होगा इस प्रॉपर इंटरवल को, ठीक है। तो डोंट बी कंफ्यूज, जहां इंटरवल नहीं गिवन होगा वो आगे बात करेंगे, बट फिलहाल आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर एक इंटरवल गिवन होगा और उस इंटरवल के अंदर आपको फोरियर सीरीज निकालनी है। और फोरियर सीरीज ये रहेगी और इसको निकालने का वे ये रहेगा कि आपको तीन कोफिशिएंट फोरियर कोफिशिएंट ढूंढने हैं, एक ए नोट, एक ए एन और एक बी एन। तो इसको ढूंढने का जो वे है बच्चों, उसके लिए मैं आपको एक सिंपल से एग्जाम्पल से बात शुरू करते हैं। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं दैट हाउ वी कैन फाइंड आउट द फोरियर सीरीज ऑफ अ सच फंक्शन। So here I'm just giving a simple straightforward example that f of x is equal to some function that Fourier series of f of x is equal to x I'm just taking। देखो जब मैं फंक्शन लूंगा तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे एक लिमिट जरूर लूंगा कि आपका जो x है वो किसको बिलोंग करेगा या कि x आपका कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा। तो यहाँ पे मैं x को ले रहा हूँ 0 to 2 पाई, तो इट विल डिपेंड कि कोई भी इंटरवल माइनस पाई टू पाई गिवन हो, 0 to 2 पाई गिवन हो, a to b गिवन हो, वट एवर। सो हेयर यू हैव गिवन दैट 0 to 2 पाई। तो मोस्टली जब पाई के लिए बात करेंगे ना बच्चों, पहला जो आज का लेक्चर है ये पाई के बेस्ड है, तो आपको सारी की सारी लिमिट पाई की फॉर्म में ही मिलने वाली हैं, ठीक है। जब लिमिट पाई की फॉर्म में नहीं आएगी, कुछ कांस्टेंट वेरिएबल्स आ जाएंगे ए बी सी वट एवर, वहां पे फोरियर सीरीज कुछ अलग रूप में लिखी जाती है, वो मैं आगे बात करूंगा, तो ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज। तो इसके लिए फोरियर सीरीज वही जो हम पीछे लिख के आए हैं जी, ए नोट बाई टू प्लस ए एन कोसाइन एक्स प्लस बी एन साइन ऑफ एन एन एक्स, दिस इज द फोरियर सीरीज। अब इस फोरियर सीरीज को बनाने के लिए मुझे चाहिए ए नोट की वैल्यू, ए एन की वैल्यू, सिमिलरली एज वेल एज बी एन की वैल्यू। और ए नोट क्या होता है अभी मैं सीख के आया हूं, ए एन क्या होता है, बी एन क्या होता है। तो ए नोट को क्या लिख सकते हैं 1 बाई पाई, और लिमिट इस बार क्या है अपनी 0 to 2 पाई, तो इस बार लिमिट क्या लिखेंगे 0 to 2 पाई। तो लिमिट का ध्यान देना, लिमिट आपको गिवन होगी ही होगी। तो 1 बाई पाई एंड 0 to 2 पाई
और यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यानी कि अब मेरा काम कितना है, मेरा काम सिर्फ इतना है कि मुझे इसका इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। और अगर मुझे यहाँ पे इंटीग्रेशन करना आता है तो मेरे लिए फोरियर सीरीज ढूंढना बहुत ईजी हो गया है। तो यहाँ पे बच्चों एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन सबको करना आता है, तो जल्दी से एक्स का इंटीग्रेशन कर दीजिए। एक्स स्क्वायर बाई टू, आई थिंक इट विल बिकम 1/पाई एक्स स्क्वायर बाई टू, और लिमिट पुट करेंगे बच्चों 0 to 2 पाई। जैसे मैं लिमिट सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास कुछ वैल्यूज अपीयर हो जाएंगी, और इसको कट कटा के जो भी आंसर आएगा आप जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 पाई एंड हैविंग होल स्क्वायर बाई टू, तो ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर बाय टू समथिंग। तो इसको बच्चों पाई स्क्वायर से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और मेरे ख्याल में रिजल्ट बचेगा यहाँ पे 2/पाई। ठीक है, तो आप इसको चेक कर लीजिए। 4 पाई स्क्वायर 2 कैंसिल कर देंगे तो 2 पाई ही रिजल्ट बचेगा। तो बाकी आप इसको चेक कर सकते हैं अपने वे पे कि अगर कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी तो दैट डजंट मैटर, क्योंकि हम यहाँ मेथड सीख रहे हैं। तो ए नोट मैंने फाइंड आउट कर लिया है। सिमिलरली मैं अब फाइंड आउट करूंगा ए एन क्या होता है, और उसके बाद मैं फाइंड आउट करूंगा बी एन क्या होता है। ए एन को लिखने का वे क्या है बच्चों, ए एन को लिख सकते हैं 1/पाई 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स एंड कोस एन एक्स, एफ ऑफ एक्स एंड कोस एन एक्स। तो अब देखिए जब जब मेरे पास ये फंक्शन इंटीग्रेशन के अंदर लिखा जाएगा तो मुझे इसका इंटीग्रेशन करना आना चाहिए, और इंटीग्रेशन के अंदर अब दो पार्ट बन रहे हैं, क्योंकि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आप क्या लेके चले हो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स, तो 1/पाई 0 to 2 पाई एक्स कोस एन एक्स डी एक्स लिखेंगे। अब आपको एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। अब आपको बाय पार्ट इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना आना चाहिए, और बाय पार्ट इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए एक मेथड हमने सीखा था क्लास नंबर 12 के अंदर, जिसमें एक रूल था आईलेट रूल। आईलेट रूल यूज करेंगे बच्चों। आई किसके लिए स्टैंड करता है, इनवर्स के लिए, एल लोग के लिए, ए अलजेब्रिक, टी ट्रिग्नोमेट्रिक और ई एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे दो ही फंक्शन है मेरे पास, एक अलजेब्रिक और एक ट्रिग्नोमेट्रिक। तो अलजेब्रिक पहले आएगा तो पहला फंक्शन बनेगा एक्स, और दूसरा मैं लूंगा यू इंटू वी का रूल है ये, तो यू होगा एक्स और वी बनेगा कोसाइन एक्स। तो जल्दी से इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर दीजिए, एक्स एज इट इज, और इंटीग्रेशन ऑफ कोसाइन एक्स मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ बट आगे नहीं एक्सप्लेन करूंगा। तो कोसाइन एक्स डी एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ कोसाइन एक्स। आई होप सो कि ये इंटीग्रेशन आज सबको बहुत अच्छे से आता होगा, बट फिर भी ये हो सकता है कुछ लोग क्योंकि अभी हम हायर क्लासेस के अंदर है तो पिछला धीरे धीरे भूल जाते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो एक्स और कोस एन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन ऑफ एन एक्स बाय एन। ओके, अब देखिए इस पार्ट का इंटीग्रेशन कर चुके हैं, तो यहाँ पे एक लिमिट है, लिमिट क्या है 0 to 2 पाई। तो इसका मतलब ये लिमिट मुझे साथ रखनी है, इस लिमिट को आपको लिखना है 0 to 2 पाई। तो यहाँ पे भी लिखिए 0 to 2 पाई 0 to 2 पाई, हर एक पार्ट में 0 to 2 पाई इज अ लिमिट वी हैव। सो अगले पार्ट में चलेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, एक्स का क्या आ जाएगा 1, और कोस एन एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करूंगा तो ये मेरे पास वही वैल्यू आ जाएगी साइन ऑफ एन एक्स बाय एन। तो हियर आई एम गोना राइट आउट साइन ऑफ एन एक्स बाय एन, क्योंकि डेरिवेटिव एक्स का ऑलरेडी 1 हो चुका है। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो 1/पाई पूरे के बाहर लिखा हुआ 1/पाई। अब देखो बच्चों यहाँ पे आपको लिमिट पुट करनी है 0 to 2 पाई, और फंक्शन है साइन ऑफ एन एक्स। तो यहाँ पे आपको ना लिमिट पुट करनी आनी चाहिए, वो मैं इसके लिए आपको अलग से चीजें सिखाता हूँ कि साइन और कॉस दो वेरिएबल हमेशा, क्योंकि ए एन निकालोगे या बी एन निकालोगे दोनों में साइन और कॉस एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आपको पता है कि साइन 0 क्या होता है 0, और साइन पाई भी क्या होता है 0, साइन 2 पाई पे भी 0, साइन 3 पाई पे भी 0, अप टू अब आप चले जाएंगे साइन एन पाई तक सारी वैल्यूज क्या हो जाती हैं 0 हो जाती हैं। यानी कि वो जो स्ट्रेट लाइन होती है ना क्वाड्रेंट सिस्टम के अंदर 0 to पाई वाली, उस पूरी लाइन के ऊपर आपका जो साइन है वो भाई साहब 0 ही रहता है। ठीक है, चाहे आप 0 लें, पाई लें, 2 पाई लें, 3 पाई लें, 4 पाई लें। चलो मैं एक आपको क्वाड्रेंट सिस्टम भी थोड़ा सा दिखा देता हूं कि दो लाइनें हैं हमारे पास, एक 90 वाली लाइन होती है और एक होती है पाई वाली लाइन। तो जो पाई वाली लाइन है उसके ऊपर साइन हमेशा क्या रहता है 0 रहता है, ये वाली पाई वाली लाइन है बच्चे, और ये मेरे पास π/2 वाली लाइन है, π/2, 3π/2, 2 पाई। अगली वैल्यूज करूंगा तो देखो 2 पाई है तो घूम के पाई वाली लाइन पे चले जाओगे तो 3 पाई हो जाएगा, वापस आओगे तो 4 पाई हो जाएगा। सिमिलरली ये π/2 वाली लाइन्स भी चेंज होती रहेंगी, π/2, 3π/2, आगे क्या आएगा 5π/2, फिर घूम के नीचे आओगे तो क्या आएगा 7π/2, यानी कि पाई का इंक्रीमेंट होता चला जा रहा है। तो ये दो लाइन्स हैं, जो स्ट्रेट वाली लाइन है नीचे वाली, जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स ये वाली आपको मैं शो कर रहा हूँ, इस पूरी लाइन के ऊपर बच्चों साइन जो है ना भाई साहब 0 होते हैं, पाई 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई, 4 पाई, एन पाई, साइन 0। और दूसरी लाइन पे चलते हैं, जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन पे की बात करूं साइन π/2, साइन π/2 क्या होता है 1। अब मैं लिखूं साइन 2π/2 लिखोगे तो वो तो पाई बन जाएगा ना, इसलिए साइन 3π/2 लिखो, और 3π/2 पे क्या होगा -1, यानी कि नीचे आ जाओगे तो -1, फिर लिखोगे 5π/2, फिर ऊपर चले गए 1, इस तरीके से 7π/2 पे आओगे तो -1। इस तरीके से आप इसको साइन एन डिपेंड करेगा कि एन कौन सा नंबर है, तो उस तरीके से आप साइन की वैल्यूज निकाल सकते। सिमिलरली कॉस क्या होता है बच्चों, कॉस 0 पे क्या होता है 1। अब कॉस 0 पे 1 होता है तो और कहां पे कॉस 1 होता है बच्चों, तो डेफिनेटली पाई वाली लाइन पे है ना 1 रहेगा। साइन हॉरिजॉन्टल लाइन पे 0 रहता है और कॉस इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे 1 या फिर -1 देता रहता है। तो कॉस 0 पे 1 है अगर,
तो फिर कॉस पाई पे वैल्यू क्या होती है -1, क्योंकि क्वाड्रेंट चेंज हो जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। कॉस 2 पाई, कॉस 3 पाई, इस तरीके से कॉस 2 पाई पे क्या हो जाएगा, वापस चले जाओगे 1। कॉस n पाई पे फिर वैल्यू क्या होगी, एक बार 1 -1 ऐसे आ रहा है तो फिर -1 सिमिलरली कॉस पाई बाय 2 पे क्या होगा, 0। और कॉस अगर मैं लिखूं 3 पाई बाय 2 पे, दैट विल आल्सो 0। तो यानी कि जो ये वर्टिकल लाइन है, इस पूरी लाइन के ऊपर कॉस भाई सब क्या रहेंगे, 0 ही तो रहेंगे। सो ये मेथडेशन, ये वैल्यूएशन आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये सभी वैल्यूज अगर आपको अच्छे से क्लियर है, क्योंकि इनको ही तो पुट करना है वहां पे फोरियर में। ओके, तो कॉस को आप लिख सकते हैं जब कॉस n पाई होगा 0, या फिर कॉस ओड नंबर्स जब भी आएंगे ना, कॉस 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, सब पे वैल्यूज क्या होती है, 0। तो यहाँ पे दो लाइन्स है, एक वर्टिकल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ध्यान देने वाली बात है कि पाई बाय 2 वाली लाइन्स और या फिर पाई वाली लाइन, ठीक है, इन पे कॉस और साइंस आपको ध्यान रखना होगा कि कौन सी लाइन पे कॉस 0 है, कौन सी लाइन पे साइन 0 है, कहाँ पे -1 है, कहाँ पे 1 है। तो nth टर्म्स के लिए जरूर याद रखें। तो साइन n पाई 0 और कॉस n पाई -1 ये दो बातें इंपॉर्टेंट सीखी हमने यहाँ पे। अब देखो लिमिट अगर पुट करूंगा तो x की वैल्यू क्या पुट करूंगा मैं, 2 पाई, और फिर साइन में क्या पुट करूंगा, 2 पाई। अब आप पढ़ के आए हैं कि साइन 2 पाई मतलब क्या, 0 ही हो जाएगा। तो इस पूरे वाले पहले पार्ट को मैंने 0 लिख दिया, आगे वाले पार्ट का मैं इंटीग्रेशन करके लिख रहा हूँ, cos n पाई बाई n स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक और n आ जाएगा। अब दोबारा से लिमिट पुट कीजिए, 1 बाई पाई बाहर है। अब देखो cos 2n पाई बन जाएगा बच्चों, cos 2n पाई बाई n स्क्वायर को बाहर लिख लेते हैं। तो cos 2n पाई का मतलब क्या, cos n पाई पे क्या था, मैंने आपको बताया -1 अगर cos 2 पाई लिख रहे हो तो भाई ये तो क्या बन जाएगा फिर, cos अगर पाई पे -1 देता है तो 2 पाई पे क्या दे रहा था, 1 दे रहा था ना, तो ये 2n पाई बन गया। तो डेफिनेटली, और एक लिमिट 0 भी है, सॉरी, इसको भी पुट करना पड़ेगा। तो cos 2n पाई पे 1 आ जाएगा ना, तो cos 2n पाई पे 1 देगा, और cos 0 पे भी तो 1 ही होता है। तो cos 2n पाई इज आल्सो 1 एंड cos 0 इज आल्सो 1। सो ये बन जाएगा टोटल रिजल्ट, मुझे मेरे ख्याल में 1 -1 0। ठीक है, तो द रिजल्ट विल बिकम्स 0 हियर। लॉजिक क्लियर हो रहा है? तो ये आपको लिमिट बहुत अच्छे से सब्स्टिट्यूट करनी आनी चाहिए। तो cos n पाई पे -1 होता है, तो बट cos 2n पाई है, तो इवन नंबर ऑब्वियसली बात है, क्या आएगा बच्चों, हमेशा ही 0 देगा। तो 1 -1 विल बिकम्स 0। तो यहां पे आपने an को फाइंड आउट कर लिया। सिमिलरली अब मुझे फाइंड आउट करना है bn। तो मेरे पास a नोट आ चुका है, मेरे पास an आ चुका है, अब मुझे फाइंड आउट करना है bn, और bn में यूज होता है कौन, साइन वाली फॉर्म। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं फाइंड आउट करना, किसको, bn वाली टर्म को फाइंड आउट करते हैं। तो आई होप सो कि इसके अंदर आपको पूरा जो रूल है वो जरूर समझ में आ गया, और इसी तरीके से आपको फाइंड आउट करना है, कोई नई मेथोडोलॉजी यूज नहीं होगी पूरे के पूरे फोरियर सीरीज के अंदर। a नोट, an, bn ऑल आर डिपेंड ऑन द इंटीग्रेशन। अब मुझे लगता है कि bn आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे, मुझे उसकी कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है, बट फिर भी इफ यू वांट देन आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ bn। ओके, सो बच्चों bn का रिजल्ट क्या था, एक्चुअली bn को लिखते हैं 1 बाई पाई, और इंटरवल है आपके पास 0 to 2 पाई, और एफ ऑफ एक्स एंड साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स। तो कहानी तो वही है, अब पहले कोस था, अब आपके पास साइन है, इंटीग्रेशन का रूल वही है, वैल्यूज वैसे सब्स्टिट्यूट करनी है, तो कुछ चेंज खास नहीं है ना। तो वैसे ही आपको u इंटू वी को पकड़ के आपको इंटीग्रेशन करना है इसको। तो 1 बाई पाई 0 to 2 पाई एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो x को मान लीजिए u, तो u एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस u का डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन ऑफ v एंड ऑल। जल्दी से u इंटू वी का फॉर्मूला यूज करके मैं इनका इंटीग्रेशन कर रहा हूं। तो x एज इट इज साइन एन एक्स का आ जाएगा माइनस ऑफ कोस एन एक्स बाय एन, एंड देन माइनस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1, और इसका हो जाएगा माइनस ऑफ कोस, माइनस वाले को बाहर ले गया मैं, प्लस कर दिया, डायरेक्टली लिख रहा हूँ कोस एन एक्स बाय एन डी एक्स। तो इंटीग्रेशन थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, प्लीज इस पर जरूर ध्यान देना, क्योंकि हम इंटीग्रेशन नहीं सीख रहे हैं बच्चों, हम फोरियर सीख रहे हैं। इंटीग्रेशन मुझे पता है आप सबको आता है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, और इस पर जरूर आप फोकस कीजिएगा। तो अब बच्चों आपके पास लिमिट पुट करनी है 0 to 2 पाई। अब x की वैल्यू क्या है, 2 पाई, और ये 2 पाई बाई एन तो आई जाएगा, और cos फिर से देखो cos क्या आ जाएगा, cos 2n पाई। अब cos 2n पाई पे वैल्यू क्या देगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 2n पाई, अभी हम पढ़ के आए हैं। ओके, तो हियर आई एम जस्ट गिविंग अ रिजल्ट, cos एंड sin n x बाई एन स्क्वायर। तो आपको पता है कि cos 2n पाई पे 1 देता है, इसलिए 2 पाई बाई एन बाहर रह गया, तो इसको लिख दीजिए माइनस ऑफ 2 पाई बाई एन, और 0 तो है ही, ये 0 इसलिए आया क्योंकि x इंटू में था ना, तो x की वैल्यू 0 पुट करोगे सब कुछ 0 हो जाता, प्लस अब यहाँ पे आपको पता है कि साइन पाई पे 0, 2 पाई पे 0, तो सब कुछ साइन 2n पाई बनेगा, तो ये तो 0 आएगा, तो इसको 0 लिख दीजिए जल्दी से। तो यहाँ पे कुछ रिजल्ट कुछ ऐसा सा बन गया मेरे पास, 1 बाई पाई एंड माइनस ऑफ 2 पाई बाय एन एंड प्लस 0।
तो टोटल रिजल्ट अगर मैं देखूंगा तो पाई से पाई कैंसिल हो रहा है और मेरे पास लगभग रिजल्ट बन रहा है -2/n, इफ आई एम राइट। ओके, बाकी कैलकुलेशन में देख लेना, अगर मुझे लगता नहीं है कि कोई मिस्टेक है मेरी तरफ से, बट फिर भी आप जरूर चेक कीजिए, -2/n। तो हेयर वी हैव अ रिजल्ट ऑफ ए नोट ए एन एज वेल एज बी एन। तो अगर मेरे पास तीनों रिजल्ट आ गए हैं तो आई कैन नाउ सब्स्टिट्यूट इन द इक्वेशन नंबर 1 एज द फोरियर सीरीज ऑफ अ फंक्शन। और फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन क्या थी मेरे पास? a0/2 ए एन कोसाइन एक्स प्लस बी एन साइन ऑफ एन एक्स। तो a नोट की वैल्यू क्या थी मेरे पास? 3π/2 थी शायद, नहीं 2π/2, ठीक है, 2π आई थी, 2π/2। और ए एन की वैल्यू 0 आई थी और बी एन की वैल्यू मेरे पास आई है बच्चों 2/n आई थिंक, और साइन ऑफ एन एक्स। तो ये जो रिजल्ट है ये मेरा रिजल्ट है फोरियर सीरीज का। इसको एक्सपेंड भी कर सकते हो, अगर आपको समेशन में नहीं लिखना तो आप इसको एक्सपेंड, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस आप देखोगे वहां एक्सपेंड कर रखा होगा, वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा एक्सपेंड करना भी। तो फिलहाल इस क्वेश्चन से आपको ये आइडिया हो गया होगा कि कोई भी क्वेश्चन अगर आता है उसमें लिमिट गिवन होगी, और लिमिट गिवन होगी तो उसके रिगार्डिंग एक फंक्शन गिवन होगा, और उस फंक्शन की अगर फोरियर सीरीज अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो द सिंपल कंसेप्ट इज दैट वी हैव टू फाइंड आउट ए नोट ए एन एंड बी एन, तीनों फंक्शन हमें फाइंड आउट करने हैं। हाँ, आगे चलेंगे और देखेंगे कि कुछ आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी जहाँ पे आपको ए एन फाइंड आउट नहीं करना, कहीं किसी जगह पे आपको बी एन फाइंड आउट नहीं करना। तो वो बच्चों कंसेप्ट होता है एक्चुअली इवन और ओड फंक्शन का। ठीक है, तो चलो एक बार मैं आपको इवन और ओड फंक्शंस की कंसेप्ट से पहले एक और क्वेश्चन में लेके चलता हूँ, उसके बाद इवन और ओड फंक्शंस पे चलेंगे। तो मान लीजिए एक और फंक्शन मैं लेता हूं और उसमें अंदर आप फिर से आपको फोरियर सीरीज फाइंड आउट करनी है। मैं सिर्फ यहां पे इस चीज पे आपको स्ट्रेस दे रहा हूं कि आपके पास इंटरवल गिवन होगा, आपके पास फंक्शन गिवन होगा। तो यहां देखो फंक्शन मेरे पास है, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन ब्रेक में भी हो सकता है, लाइक मैं एक ब्रेक वाला फंक्शन ले लेता हूं कि फंक्शन की दो वैल्यू है, एक बार 0 और एक बार एक्स। अब 0 कब है और एक्स कब है? 0 वैल्यू तब है जब आपका जो इंटरवल है, जो x की वैल्यू है वो -π से लेके 0 तक है, और x तब है जब आपकी जो x की वैल्यू है दैट विल बी फ्रॉम 0 to π। तो टोटल इंटरवल इज -π to π, बट इट इज अ ब्रेक एट द पॉइंट ऑफ 0। सो व्हाट वी कैन डू नाउ? सो व्हाट इज द फोरियर सीरीज? फोरियर सीरीज द सेम, दैट इज a0/2 प्लस समेशन ऑफ a n x प्लस b n को साइन ऑफ n n x, सेम एज इट इज। सो 2-3 बार लिखेंगे तो याद हो जाएगी। तो ये फोरियर सीरीज थी मेरे पास। अब फोरियर सीरीज मुझे याद है, तो अब मुझे ए नोट चाहिए, ए एन चाहिए और बी एन चाहिए। ए नोट की वैल्यू क्या है? 1/π। अब देखो ध्यान देना, 1/π लिमिट क्या है? -π to π, तो -π to π लिखिए, 1/π -π to π एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सिमिलरली ए एन क्या आएगा? वो भी 1/π और -π to π ए एन कॉस एन एक्स डी एक्स, cos nx dx। and similarly bn is what? 1/π -π to π and f of x and sin of nx dx, f of x sin of nx dx। तो ये रिजल्ट तो बिल्कुल हमें याद है, बट अब करेंगे क्या? अब देखो फंक्शन ब्रेक है तो अब इंटीग्रेशन ही तो करना है, ब्रेक करके इंटीग्रेशन कर देते हैं। कैसे? अब 1/π है तो इंटीग्रेशन एक बार ले लीजिए -π to 0। अब जैसे आप -π to 0 लेके फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और एक बार ले लीजिए 0 to π, टोटल इंटीग्रेशन हो गया -π to π। बट जब आप -π to 0 जा रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या है बच्चों? फंक्शन की वैल्यू है 0, तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। बट जब आप 0 to π जा रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? x dx। तो अब इंटीग्रेशन करना इट्स सो ईजी। यही सेम प्रोसेस आप ए एन और बी एन में भी करोगे और सिंपल सा इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लोगे। और जैसे आप ए नोट फाइंड आउट किए वैसे ए एन बी एन कैलकुलेट करेंगे और सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, जहां पे आपने एफ ऑफ एक्स की एक फोरियर सीरीज को लिखा हुआ है, जहां पे आपको ए नोट ए एन बी एन सबकी वैल्यूज को आपको रिप्लेस करके लिखना है। आई होप सो दैट द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। ओके, अब मैं बात कर रहा था इवन और ओड फंक्शंस की, कि समटाइम यू फील के ए एन डायरेक्टली 0 हो जा रहा है, बी एन डायरेक्टली 0 हो जा रहा है। तो वो क्या केस होता है बच्चों? दो केस मैं आपको बताता हूं, एक होता है इवन फंक्शन और एक होते हैं ओड फंक्शन। ये इवन फंक्शन और ओड फंक्शंस का इंटीग्रेशन का क्या क्राइटेरिया, पहले उसके ऊपर बात करें। तो इवन फंक्शन क्या होता है? जब आप एफ ऑफ -x पुट करते हो वापस एफ एक्स है, यानी कि नेगेटिव पुट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता फंक्शन में। और ओड फंक्शन होता है जब आप x को नेगेटिव लेते हो, x को -x लेते हो, तो वो वापस एक नेगेटिव छोड़ देता है, माइनस ऑफ x कर देता है। जैसे साइन x है, साइन x को अगर आप x को नेगेटिव करोगे तो माइनस साइन x बन जाता है। तो साइन x एक ओड फंक्शन है और कोस x एक इवन फंक्शन है। ओके, तो व्हाट इज द
क्राइटेरिया ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इवन फंक्शन एंड ओड फंक्शन। तो इवन फंक्शन में ये बताया गया कि अगर कोई लिमिट आ जाती -π to π या फिर -a to a और फंक्शन लिखा हुआ f of x dx, तो आप क्या कर सकते हैं, आप आगे 2 लगाएंगे और 0 to π, ठीक है, एक 2 आगे लगाइए, 0 to π f of x dx लिख सकते हैं। ये इंटीग्रेशन का रूल है। ये -π to π हो, अब अपना π to π चल रहा है इसलिए π लिखा है, अदरवाइज रूल में -a to a लिख देते हैं। तो -a to a हो तो 2 of 0 to a बन जाता है। बट ओड फंक्शन में अगर ऐसे इंटरवल आ जाता है -π to π f of x dx और आपको पता चल जाए कि फंक्शन ओड है, तो भाई इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी 0। ये इंटीग्रेशन में बता रहा हमें, इसमें फोरियर का कोई लेन देना नहीं है अभी तक। तो इंटीग्रेशन में सिंपल बात बता दी कि इवन फंक्शन है तो इंटीग्रेशन ऐसे लिख सकते हो, ओड फंक्शन है तो इंटीग्रेशन ऐसे लिख सकते हो। अब बात आती है फोरियर की, कि फोरियर में इसको किस तरीके से हम हेल्पफुल बना सकते हैं। अब देखो, फोरियर सीरीज जब भी निकालनी होती है तो एक फंक्शन तो गिवन होता है ना, वो फंक्शन आपका कैसा भी हो सकता है। अब हमें ढूंढना है कि वो फंक्शन इवन है या ओड है। अगर वो फंक्शन इवन होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा और ओड होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस चीज पे ध्यान देंगे, ठीक है। यानी कि अब अगर फंक्शन इवन ओड तभी देखना है जब इंटरवल कैसा हो, -π to π टाइप चीज का होगा। अगर फंक्शन इवन हुआ तो आपका ए नोट क्या हो जाएगा, देखो -π to π मैंने क्या लिखाया था आपको, 1/π -π to π ये लिखाया था। बट अब देखो ये क्या कहता है कि -π to π, तो 2 आगे लगा दो, तो लगा दिया भाई, 2/π बन गया, पहले 1/π था, 0 to π f of x dx, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इंटीग्रेशन का रूल यूज कर रहे हो। an में भी क्या आएगा, 2/π आगे लग जाएगा और 0 to π f of x cos nx dx। ये तब हो रहा है जब फंक्शन इवन है, इट्स ओनली फॉर द इवन फंक्शन। और bn क्या हो जाएगा, bn हो जाएगा 0, और bn 0 इसलिए हो जाएगा क्योंकि जब इसके साथ साइन nx है ना, फंक्शन आपका पहले इवन है बट साइन साथ में लगाओगे तो टोटल फंक्शन ओड बन जाएगा, क्योंकि साइन भाई साहब ओड फंक्शन होते हैं। तो जैसे इवन के साथ साइन फंक्शन लगा तो वो ओड, इसलिए bn क्या बन गया, 0 बन गया। बट अगर आप ओड फंक्शन में आएंगे तो an क्या आ जाएगा, सॉरी an नहीं, पहले a नोट निकालेंगे। a नोट क्या आएगा बच्चों, फंक्शन ओड है, -π to π लिमिट है तो फंक्शन ओड है तो इंटीग्रेशन 0। सिमिलरली an भी -π to π लिमिट है, फंक्शन ओड है तो लिमिट इंटीग्रेशन 0। बट इफ यू आर फाइंडिंग bn तो bn आएगा 2/π एंड f of x sin nx dx। अब ये क्यों आया, देखो फंक्शन क्या है, ओड, ध्यान देना मेरी बात पे, फंक्शन क्या है, ओड। तो एफ एक्स पहले ओड था, साथ में क्या लग गया, साइन, साइन भाई साहब पहले ओड होते हैं, तो साइन और ये फंक्शन मिलके ओड मिलके क्या बना दिया, इवन बना दिया। और इवन फंक्शन होता है तो फिर ये इंटीग्रेशन में 2/π 0 to π लिख सकते हैं। देखो इवन फंक्शन में लिखा था अपने -π to π को 2 0 to π लिख सकते हैं, तो मैंने लिख दिया 2/π 0 to π। तो फंक्शन दोनों क्या है, ओड होके इवन हो गए। ओके, तो अब आपको ध्यान इस बात पे देना है कि अगर फंक्शन इवन है तो a नोट और an निकलेंगे, और अगर फंक्शन ओड है तो भाई सिर्फ bn निकलेगा, a नोट और an दोनों ही 0 होंगे। लॉजिक क्लियर। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन से आपको लॉजिक और अच्छे से क्लियर कर देते हैं। चलिए कोई एक एग्जांपल लेता हूं मैं, फंक्शन इवन या ओड दोनों में से कोई भी ले लेते हैं, और हम सॉल्व करेंगे ये a नोट an bn इन सब के लिए। ओके, इनको बच्चों हाफ रेंज फोरियर सीरीज भी बोला जाता है, बट अभी इस पर मत जाइए, अभी फिलहाल इस पर मत जाइए, फिलहाल लॉजिक को सीखिए। फोरियर सीरीज निकालनी, मान लीजिए आपको फंक्शन दे रखा है x², f of x = x², और आपको लिमिट दे रखी है, कुछ लिमिट गिवन है आपको। मैंने कहा लिमिट कंडीशन ये है कि -π to π लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि अगर लिमिट -π to π नहीं होगी तो फिर इवन ओड पे इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, कहीं अगर लिमिट पे ध्यान देना, लिमिट कुछ हो रहा है तो इवन ओड का चक्कर में मत पड़ना, फिर आपको सिंपल a नोट an bn सब निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिमिट है मेरे पास -π to π, तो और फंक्शन मेरे को देखना पड़ेगा कि इवन है या ओड है। तो ये बच्चों फोरियर सीरीज होती है, हम बहुत बार लिख चुके हैं, a नोट बाई 2 an cos nx एंड bn sin of nx। बट नाउ वी हैव व्हाट इज द फंक्शन, फंक्शन इज f of x = x² एंड दिस फंक्शन इज डेफिनेटली इवन बिकॉज x² इज इवन फंक्शन। So if f(x) is an even function, so it means what is the criteria of even function? So in even function we can find out an note and an, and bn is what, bn will be 0। तो इसका मतलब मुझे a नोट निकालना है और an निकालना है, bn तो भाई साहब 0 हो ही जाएंगे। तो चलिए निकाल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है निकालने में। So what is an? What is an? So first of all, sorry, a नोट, a नोट is what? तो bn तो 0 होना ही होना है, bn को तो आप निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो bn will be 0 and we have to find out a नोट and an। so a नोट is what, हम लिखेंगे 2/π and 0 to π
ये माइनस पाई टू पाई नहीं लिखेंगे, जीरो टू पाई, क्योंकि अगर माइनस पाई टू पाई लिखना तो बाहर वन बाय पाई लिखेंगे। ये इंटीग्रेशन का रूल है, फोरियर का नहीं है। तो जीरो टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो चलिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर, सो जीरो टू पाई एंड एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स। सो हेयर यू वॉट व्हाट 2 बाय पाई एंड एक्स क्यूब बाय 3, एक्स क्यूब बाय 3 एंड लिमिट क्या है मेरे पास, जीरो टू पाई, सब्स्टिट्यूट कर दी जल्दी से, 2 बाय पाई एंड पाई क्यूब बाय 3 एंड सो ऑन। जैसे मैंने सारी लिमिट को सब्स्टिट्यूट किया एंड आई गॉट सम रिजल्ट, and result will becomes 2 pi square by 3. So this is the value of a naught. Similarly, I can find out the value of a n as well. देखो a naught a n इनको फाइंड आउट करना इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, बस आपको इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। मैं अगेन एंड अगेन आई एम जस्ट सेइंग that you have some hold on the integration and that could be a definite integral. So here like 0 to pi x square cosine x dx. Now the challenge again in front of you that if you find out the integration of this part, so you need to know that how the rule of u into v's work. So like I have x square and cosine x dx. So आप एक पार्ट को u मानोगे, एक पार्ट को v मानोगे और इसका इंटीग्रेशन आप परफॉर्म करना शुरू कर दोगे। So 2 upon pi and you have x square cosine x dx. So x square is same as it is sin nx cosine x का इंटीग्रेशन sin nx by n। और लिमिट आपको ध्यान देनी, लिमिट आप छोड़ नहीं सकते। लिमिट जैसे ही किसी का इंटीग्रेशन होगा आपको लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है। और लिमिट क्या है मेरे पास, 0 टू पाई है मेरे दोस्तों, ठीक है, 0 टू पाई। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स एंड यहाँ पे आप एक ब्रैकेट और लगा लेते हैं क्योंकि लिमिट मुझे जरूर लिखनी पड़ेगी। और माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 ऑफ एक्स एंड अगेन द इंटीग्रेशन ऑफ कोस एन एक्स विल बी साइन ऑफ एन एक्स बाय एक्स एंड सॉरी बाय एन एंड डी एक्स। चलिए अब पहले वाले पार्ट का इंटीग्रेशन जहां तक हो चुका है वहां तक आप लिमिट सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो एक्स स्क्वायर एंड साइन एन एक्स में 0 टू पाई अगर सब्स्टिट्यूट करोगे देखो क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपको पता है कि साइन एन पाई लिखा हुआ है, साइन एन एक्स है सॉरी, तो साइन एन पाई भी 0 होता है और साइन 0 पे भी 0 होता है। तो ये तो सब कुछ 0 आ गया, छोड़ दीजिए। माइनस के क्या बचेंगे, 2 बाई एन को बाहर ले लेते हैं, बचेगा क्या, एक्स साइन एन एक्स। तो फिर एक्स को एज इट इज रखा मैंने, साइन का इंटीग्रेशन कर दिया कोस एन एक्स बाय एन, माइनस एक्स का डेरिवेटिव करूंगा 1 और इसका इंटीग्रेशन करूंगा क्या आएगा, माइनस के कोस एन एक्स और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे बाय एन एंड डी एक्स। ओके, सो हियर यू गॉट अ 2 बाई पाई बाहर रहेगा, ये तो 0 हो चुका है पार्ट। यहां पे है 2 बाई एन और यहां पे भी आपको लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है। लिमिट क्या है मेरे पास, 0 टू पाई मेरे दोस्तों। अब देखो कॉस एन पाई के ऊपर मैं आपको बता चुका हूं कि कॉस एन पाई क्या होता है, -1 रेज टू पावर एन होता है। तो यहां पे आपको लिमिट पुट करनी है। एक तो 2 बाई एन बाहर है ही मेरे पास, और जैसे मैं सारी लिमिट पुट करूंगा तो मेरे पास एक्स की वैल्यू पाई सब्स्टिट्यूट की तो एक तो पाई आएगा और एक पाई के बाद में एन भी आएगा ना, तो पाई आएगा और पाई बाई एन एंड कोस एन पाई होता है 1 एंड हियर यू गॉट अ साइन ऑफ एन एक्स एंड लिमिट क्या आएगी 0 टू पाई। यार ये कॉस एन पाई जो है ना बच्चों, ये 1 नहीं होगा, ये होगा -1 रेज टू पावर एन समथिंग। इसको थोड़ा ठीक करके लिखना पड़ेगा। तो 2 बाय पाई तो बाहर था और 2 बाई एन यहाँ पे है मेरे पास और अंदर क्या आएगा पाई बाई एन। ये तो 0 हो जाएगा साइन एन एक्स वाला एन स्क्वायर, क्योंकि साइन एन पाई पे भी 0 होगा, साइन 0 पे भी 0 होगा। तो पहला वाला पार्ट तो सीधा सीधा 0 है ही, ठीक है। दूसरे वाले पार्ट में चेक कर लेना, मुझे लगता है कि शायद ये पाई से पाई कैंसिल होकर 2 बाई एन बचेगा, या देख लो और कुछ रिजल्ट अगर आता है तो। क्योंकि थोड़ा मुझे लगता है कि हमने कॉस में थोड़ा गड़बड़ कर दी है, क्योंकि एक तो वो 2 बाई एन पड़ा हुआ ना यहाँ पे, ये 2 बाई एन तो हमने लिखा ही नहीं कहीं पे। तो 2 बाई एन को भी साथ लिख लेना भाई, ये भूल गए मुझे लगता है। 2 बाई पाई आएगा यहाँ पे, फिर 2 बाई एन और कॉस एन पाई क्या होता है, कॉस एन पाई मैंने आपको बताया -1 रेज टू पावर एन होता है भाई, -1 रेज टू पावर एन। तो ये तो पाई एक्स यहाँ पे आ जाएगा, एक एन नीचे भी आएगा, तो एन और एन एन स्क्वायर भी तो बन रहे हैं। तो यहाँ पे भी गड़बड़ कर दी हमने, एक 2 बाई एन को बाहर लिखा मैंने और एक -1 रेज टू पावर एन को लिखना भी भूल गए हम, ठीक है। तो क्योंकि कोस एन पाई है तो -1 रेज टू पावर एन भी तो लिखा जाना चाहिए, आई थिंक सो। तो चलो थोड़ा ठीक कर लेते हैं इसको, ठीक है। 2 बाई पाई ये था, 2 बाई एन ये था और यहाँ से एक एन बाहर आया और ये आएगा पाई बाई एन बाहर, और ये कोस एन पाई होता है बच्चों -1 रेज टू पावर एन। तो इसको थोड़ा ठीक करके लिख लीजिए, तो रिजल्ट बन जाएगा 4 बाई एन स्क्वायर और -1 रेज टू पावर एन। तो चलिए बच्चों ए एन बी आ गया। अब आपको पता है कि बी एन तो 0 आना ही आना है क्योंकि फंक्शन इवन था।
सो इवन फंक्शन के रिस्पेक्ट में मैंने ए नोट भी फाइंड आउट कर लिया और ए एन भी फाइंड आउट कर लिया। अब इन दोनों की वैल्यूज़ को मुझे फंक्शन की फोरियर सीरीज़ के अंदर ट्रांसफर करना है। तो फंक्शन की जो फोरियर सीरीज़ है वो कुछ ऐसी थी, ए नोट बाई 2 प्लस समेशन ऑफ ए एन कोसाइन एन एक्स एंड प्लस समेशन ऑफ बी एन एंड साइन ऑफ एन एक्स, बी एन एंड साइन ऑफ एन एक्स। एंड नाउ यू नो दैट कि ये जो बी एन ऑफ साइन ऑफ एन एक्स है ये तो पूरा पार्ट जीरो ही है। ए नोट बाई 2, तो ए नोट की वैल्यू मैं वहाँ पे कैलकुलेट कर चुका था, लगभग 2 पाई स्क्वायर बाई 3 समथिंग आया था। और प्लस समेशन ऑफ ए एन की वैल्यू अभी आप फाइंड आउट कर चुके हो, 4 बाई एन स्क्वायर एंड -1 रेज टू पावर एन और कोस ऑफ एन एक्स। एंड आफ्टर दैट अगर मैं बात करता हूँ साइन ऑफ एन एक्स की, बी एन की, तो ये वैल्यू तो जीरो ही है क्योंकि बी एन जीरो है तो बाकी तो सब कुछ जीरो हो ही जाएगा। अब ये बच्चों फोरियर सीरीज आपके पास लगभग बन चुकी है। हाँ, अगर आप समेशन खोलना चाहते हो तो अब आपको मैं समेशन खोलने की बात बताती हूँ। तो समेशन किसके ऊपर होता है बच्चों? समेशन होता है एन के ऊपर। तो 2 पाई स्क्वायर बाई 3 तो एज इट इज लिख लीजिए बाहर, और इसमें भी 4 को बाहर लिख लेंगे और बचेगा अंदर क्या, -1 रेज टू पावर एन बाई एन स्क्वायर एंड कोस ऑफ एन एक्स। देखिए कैसे, तो 2 पाई स्क्वायर बाई 3 तो एज इट इज बाहर आ गया, ऑलरेडी बाहर ही पड़ा हुआ है। समेशन में इसमें 4 तो बाहर लिख लीजिए क्योंकि एन पे ही समेशन अप्लाई होना है। अब आप एन की वैल्यू 1 लिखिए सबसे पहले, तो 1 लिखेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी पहले क्योंकि 1/1 आएगा और कोस ऑफ एक्स आ जाएगा। एन की वैल्यू 1 रिप्लेस कर रहा हूँ, फिर एन की वैल्यू 2 रिप्लेस करूंगा तो -1 का हो जाएगा पॉजिटिव और 1/2 का स्क्वायर, तो 1/4 लिख सकते हैं या फिर 1/2 का स्क्वायर और कॉस ऑफ 2x। नेक्स्ट वैल्यू जब मैं 3 लिखूंगा तो नेगेटिव आएगा, तो -1/3 स्क्वायर एंड कोस ऑफ 3x एंड सो ऑन। तो ये बच्चों आपके पास रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज आ चुकी है। दिस इज द रिजल्ट फॉर योर फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर। सो यहां तक आई होप्स हो कि आपको जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा, कैसे अगर इवन फंक्शन है, ओड फंक्शंस हैं तो उनकी फोरियर सीरीज कैसे निकालते हो, अगर कोई सिंपल फंक्शन है और इंटरवल आपको गिवन है तो उसकी फोरियर सीरीज हम कैसे निकालते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। सो कीप वॉच, कीप सपोर्ट, थैंक यू सो मच।